हेलो। अभी ना रात के 11-20 बज रहे हैं शायद। हाँ, पता है कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वो मुझे जब भी मैम का न्यू बैच स्टार्ट होता है ना, अंदर से खुजली मच जाती है। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा। और मैम के साथ में अभी हो गए हैं 4 महीने फुल मैंने लिया है। सब जो सेशन रहे मेरे फुल मैंने लिया है। नवंबर, दिसंबर का, फिर जनवरी का, फिर फरवरी का। अभी तो मुझे ये फील होता है कि मैं ही सीनियर सिटीजन हूँ इस ग्रुप की। और एक बात बताऊँ, मुझे कभी मीनू दलाल हीलिंग प्लेस कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि वो एक जस्ट मामूली सा एक यूट्यूब स्पेस है जहाँ हम जाके हिल ले रहे हैं। मुझे ना हर वक्त वो एक ये एहसास हुआ, मीनू दलाल हीलिंग प्लेस एक सेक्रेड प्लेस है। मुझे कोई वो बरगद का ट्री नहीं होता, पीपल का ट्री बोलते हैं, जो बहुत जो एनर्जी कैरी करता है। वहाँ जो पुराने ज़माने में जो साधु संत होते थे वो नीचे बैठ के अपना मेडिटेशन करते थे, मुझे ऐसा ही लगता है वो। और कभी मैंने उसको कभी एक मामूली सा चैनल ये नहीं समझा, और मैम को कभी मैंने ये नहीं समझा कि एक मामूली सी लड़की है। मैंने उनको हर वक्त एक एनर्जी की तौर से ही देखा। और वो एक वो जानते हैं लाइफ में उनको, भले ही उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया हो जो आमतौर पर हम क्या बोलते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है इसलिए हमको पता है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। जो जितना एनर्जी कैरी करता है, जितने बातों को समझ सकता है, उसी के अनुसार होता है। एक छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। जब मैं नवंबर में आई थी ना, मेरे अंदर तो इतना क्लटर भरा हुआ था। और उस पड़ाव पे मैं थी जब एक पर्सन सब कुछ अचीव कर लेता है। सब कुछ अचीव करने का मतलब है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारा क्या होता है, लड़की बड़ी हो गई, अब उसकी शादी करा दो। अब शादी हो जाने के बच्चे भी हो गए, ससुराल वाले भी खुश, हाँ भाई माँ बन गए, बाप बन गए। अगर लड़की थोड़ा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो भी हो गया। तो मेरे लाइफ में ना ये सब कुछ हो चुका था। अगर हो चुका था तो फिर अंदर से ये खुशी क्यों नहीं थी? मतलब एक वन टाइप का खुद को जानने का बेचैनी थी। मैं हूँ कौन, क्या हूँ, और सब कुछ तो है। और दूसरी बात, मेरे को काम में मन नहीं लगता था। मैं जानबूझ के ऑफिस में ज़्यादा टाइम इसलिए ले रही थी, वही एक प्लेस था जो मुझे अपने काम के साथ अच्छी तरह से जोड़ती थी। तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे खुश लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था, मैं आते ही सेशन ज्वाइन करते ही मैम को एक सवाल पूछी थी कि मैम मैम बोलते हैं जर्नल लिखो। दूसरे यूट्यूब को भी सुना था कि लिखो, अपने मन की बात लिखो। पहले तो लिखा नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से लिखना शुरू हुआ। अगर लिखते हैं हम तो लिखें कैसे, ये मेरा पहला सवाल था। और मैम ने बहुत खूबसूरती के साथ उसका आंसर किया था कि पहले आप तो खुद अंदर का चीज़ को निकालो, वो भाव तो लाओ। जिस भाव में हम लिखेंगे ना वो सच होते हैं। ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा हो और हम लिख और रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस में लिखो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये बैंक बैलेंस है, इतना कुछ है। लेकिन घंटा कुछ नहीं होता है, मन को समझाना पड़ता है। और फिर मन भी कहता है कि यार कुछ तो नहीं है, कैसे लिखूँ मैं इसको। एग्जैक्ट सेम थिंग। जब तक आपके मन क्लैरिटी नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं है, तब तक आप जो भी लिख रहे हो ना वो कुछ नहीं काम करेगा। और इस बात का मुझे आप लगा लो, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी और फरवरी में इस बात का रियलाइजेशन हुआ मुझे कि हाँ, अब जो भाव है मेरे वो अलाइंड हो रहे हैं मेरे लिखावट के साथ। जो मैम ने गुस्से वाला लेटर लिखवाया, उसके बाद मेरा वो खिड़की खोला। मतलब कि जर्नी का आप 1 महीने रुक जाओगे जर्नी में और सोचोगे अभी मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आपका जर्नी ही डिसाइड करता है आप कितना क्लैरिटी के आसपास हो, और आपका जर्नी ही डिसाइड करेगा आप कितने डीप लेवल तक टच कर चुके हो। अगर जब नवंबर लिया, दिसंबर लिया, मैंने सोचा कि जनवरी छोड़ो, हो बहुत कुछ हो गया यार, बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया, अब क्या है, अब नहीं जाना है मुझे सेशन। उस वक्त 8 दिन का गैप दिया था मैम ने। पता है
7 दिन, जो 7 दिन चला गया, 8 दिन ने मैम ने शुरू भी कर दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और जो मेरा दिमाग ऐसा फटा कि यार तू अगर नहीं ज्वाइन कर रही है सेशन, तू वही जीरो है। और एक इतना अंदर से एक सरेंडर का भाव आ गया, मतलब ऑटोमेटिक, मैंने ऐसा नहीं किया, ऑटोमेटिक वो अंदर से आया सरेंडर का भाव। और मैंने उस दिन ही मैम को लिखा, यार मैम आप तो मुझे आपके शरण में ले लो, मैं तो भाई गई हूँ, मुझे आपके शरण में, और मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने उस दिन एक सरेंडर लेटर भी लिखा, सरेंडर लेटर। और उस लेटर लिखने के बाद ना थोड़ा डेडिकेशन ऑटोमेटिक आ गया मेरे अंदर कि नहीं, अगर होमवर्क दिया गया है तो दिया गया है, उसको पूरा करना है, ये टाइप का आ गया। और धीरे धीरे ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी ला देता है। 3 महीने तक मेरा नवंबर से जो जनवरी तक का जर्नी रहा, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। लेकिन जब फरवरी का ले रही थी ना, मेरी छोटी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, ठीक 9:30 बजे वो मुझे डिस्टर्ब करेगी कि मम्मा मुझे सोना है, मुझे खाना है। पहले वो खुद सब लेके आ जाती थी, लैपटॉप और से मोबाइल, जो स्टैंड, मेरा मोबाइल स्टैंड सब ले आती थी। वो बोलते मम्मा क्लास करो क्लास करो। अब जनवरी बैच में वो बोल रही है मम्मा आओ जल्दी हम सोएंगे। तो कभी कभी ना क्या होता है कि जो यूनिवर्स होता है ना, वो आपको टेस्ट ले रहता है। शायद मैंने जो 3 महीने का जर्नी कंप्लीट किया, तो अब डेस्टिनेशन चाहता है, तू खुद भी, तू इसको सच में दिल से चाहती है या नहीं इस सेशन को। तो शायद ये वाला चल रहा था वो सीन। इसीलिए मेरी बेटी अभी भी करती है, अभी भी डिस्टर्ब करती है, लेकिन मैं जान गई हूँ उसको कैसे हैंडल करना है। तो बात ये है कि अगर आपको जर्नी में रहना है, आपके बारे में कुछ सीखना है, तो लॉन्ग टर्म रहो, लॉन्ग टर्म रहो। ये सोच के रखो कि मुझे लॉन्ग टर्म रहना है। फी कैसे देना है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने यूनिवर्स को कहा है कि मुझे रहना है, मुझे सीखना है, अपने ऊपर काम करना है। आपने यूनिवर्स को ये चीज़ दे दिया है, तो अब यूनिवर्स संभालेगा ना उस चीज़ को कि हमें जर्नी में कितना टाइम रहना। आपको तो यहाँ से कुछ लेना है। और बहुत कुछ मैंने पाया है इस चीज़ से, मैं इसको कभी भूलूंगी नहीं कि नहीं, मीनू दलाल हीलिंग फेस ने कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है मुझे, बहुत कुछ, इतना कुछ दिया है। बोलने का तरीका दिया है, सलीका सिखाया है, अपनी बात रखने का जो मजबूती है ना वो दिया है। तो ठीक है, चलते हैं, कल तो सेशन आएगा, हम लोग फिर से जुड़ेंगे फुल एनर्जी के साथ। मैं मैम को ब्लेस करूँगी कि वो ये सेशन भी बहुत अच्छी तरह, विश भी करूँगी कि वो अच्छी तरह से इस सेशन को चलाएं और हम सबको फिर कुछ नया नया चीज़ सिखाएं। अभी ना मैं नीचे एक रिकॉर्डिंग नवंबर महीने का मेरा एक क्वेश्चन था और उसका आंसर है, मैम ने दिया है, मैं उसको भेज रही हूँ, आप लोग सुनना, अच्छा लगेगा आप लोग को। गुड नाइट।